आइए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी के लिए बा, जो आपने हमें चुना अपने हजूरी में आपके विषय पर विचार करने के लिए, कि हम अध्ययन करें और जाने कि आप अपने वचन द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। हाँ बा, धन्यवाद करते हैं आपने चुन के अपनी स्लीप हमें आने दिया है। धन्यवाद करते हैं इजराइल के लिए, इसके वसीले से आपके हजूरी में संतान होने का हक पाया है, पालक का पद पाया है। तो आपकी कृपा बनी रहती है, हमारी कमियाँ घटने के बावजूद आपकी महाकरुणा को फैला कि हम नाश नहीं हो गए, बल्कि हर पल आप हमें अगला घड़ी देते हैं, अगला दिन देते हैं कि हम जीवन में सुधार करें, ताकि हम उसको पता कि बढ़े जिसके बिना कोई आपका दर्शन नहीं पा सकेगा। इसलिए अब्बा, आपका फजल चाहते समय भी बच्चों को समझने के लिए, समझाने के लिए आपसे बुद्धि चाहता हूँ। आपकी महिमा हो, यीशु बदनाम, आमीन। फिर प्रथम विचार करें कि परमेश्वर की संगति मिल जाने पर हमें जीवन की वास्तविकता मालूम हो गई है। हम जो मरे हुए पाप के जीवन में चलते हुए चलती फिरती लाश समान थे, अब वास्तविक जीवन पाने पर भी हम क्यों फिरकर उस संसार की धारा में चलना चाहते हैं जो सीधी नरक के समुद्र यानी आपकी झील में जा रही है। जनसाधारण की भी कम से कम इतनी धारणा है कि मानव का परमेश्वर से मेल मिलाने पर फिर मानव संसार से व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जीवित परमेश्वर कलीसिया यानी अलग किए हुए चुने हुओं की मंडली संसार से तो निकल आई, पर संसार कलीसिया में छाया हुआ है। मानव जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, संवारा है। जब माँ के पेट में था तो हड्डियों पर भी मांस परमेश्वर चढ़ाया। उसकी किताब में सभी अंगों का वर्णन भी लिखा हुआ था। लेकिन यह अपना मानव उस चेहरे को संवारने की जरूरत रखता है कि हम परमेश्वर को आज की सदी के फैशन से अवगत करा दें, अपडेट कर दें। इस तरह हम अनजाने में परमेश्वर से बेहतर व खूबसूरत इंसान बनाने की हैसियत रखते हैं, इसी जरूरत करते हैं। हम वचन द्वारा, जीवन के जल द्वारा नया जन्म पाए हुए स्वर्ग जाने का दावा करते हैं कि स्वर्ग के निवासी कहला चुके हैं। जहाँ पर सड़क सोने की होगी और दरवाजों पर हीरे जवाहरात जड़े होंगे। जिन सोनी सड़कों पर हम चलेंगे, उन जवाहरात को, उन कीमती पत्थरों को परमेश्वर ने लूसीफर के शरीर में जड़ा था और सर्वांग सुंदर था तथा आभूषणों की चमक दमक से उसका मन घमंड से फूल उठा और उसके फिर लेन देन में प्रभुता जब पाई गई तो प्रणामतः वह स्वर्ग से निकाल फेंका गया। तब वह शैतान या विरोधी कहलाया। उसी प्रकार से हम श्रृंगार व गहने पहनकर अपनी हस्ती व हैसियत पर घमंड करने वाले बन जाते हैं। जिस मूर्ति की हम पूजा करते थे, उन्हीं का गहना श्रृंगार अपने मानव शरीर पर पहनकर हम स्वयं को मूर्ति का रूप देते हैं। शैतान यही सुझाव देना चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की किसी तरह से बिगाड़ देना चाहता है। वह एक पल पल सुंदर लगने का हमें सुझाव देता है। दैनिक होठों पर रंग, गालों पर रंग, बालों में रंग, यानी तरह तरह से हम परमेश्वर की बनाई सृष्टि को अधूरा कह करके और असुंदर कह करके उसे संसार में ऐसे हम ऐसी सोच हम बना लेते हैं कि हमें कुछ और बेहतर बनना है। परमेश्वर हमें ठीक तरह से नहीं बनाया है। आइए देखें परमेश्वर वचन हमसे क्या कहता है। अब्राहम, जिसकी एक से अधिक बीवियां थी, उसके बेटे इजहाक के लिए लड़की ढूंढने गया। एलियाजर गहने लेकर गया कि रिबका को दे दें, जिस कारण लोग भी गहने पहनना चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि अब्राहम की तरह अनेक पत्नी रखना वे विचार समझते हैं। आगे चलिए, याकूब अपनी चारों पत्नियों के साथ, यानी उसकी पत्नी लिया और राहेल और फिर 2 दासियां जो साथ में थी, उनको जब लिए हुए चल रहा था, ससुराल से चला, तो मार्ग में क्या हुआ वो पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 35वां अध्याय 1 से 6 वचन। जी हाँ। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो भी उनके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं और वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसके संकट के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसने मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको वहां बांज वृक्ष के नीचे जो शाकेम के पास है गाड़ दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर
की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। अब देख लीजिए खास बात तो कहता है अपने गहने उतार डालो और कपड़े बदल डालो। आज हम वही कपड़े पहने जाते हैं शरीर को दिखाने वाले, यानी बॉडी को हमने शोकेस बना देते हैं और वो गहनों को बताया कि इन्हें उतार डालें ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। जब शुद्ध किया तो हुआ क्या, उन्होंने किसी अनाउंसमेंट नहीं किया, शुद्ध किया और चल पड़े। और लिखा है शत्रु उनके पीछे ना आए, उनके अंदर परमेश्वर भय छा गया, उनके अपनी छावनी में ही उनके अंदर भय छा गया। क्यों, हम परमेश्वर आगे चलेंगे तो हमारा आग हुई हमारे साथ होगा, जो देखकर दुश्मन खुदा को डरेगा। अब आगे बढ़ते हैं निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 1 से 6 वचन। निर्गमन 33:1 से 6। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा, कनानी, एमोमी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और रसूबी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उन देशों को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, और परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, और ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों का मेरा यह वचन सुना, तुम लोगों तो हठीले हो, यदि पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली हेरो पर्वत से लेकर आगे अपने को गहने उतारे रहे। यहाँ देख लीजिएगा, शुद्ध होने के लिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। उन्हें मालूम था कि हमारे पूरे याकूब के बंदियों ने क्या किया था, उसे उन्होंने भी हटाया, साफ किया। भाई बरसात ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बीच आऊँ तो तुम्हें भस्म कर डालूँ। तो इसलिए हम देखें, दरअसल इजरायली बार बार अन्य जाति में शामिल होते थे, पाप में गिरते थे। 7 बार वो पाप में गिरे, व्यभिचार में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने फिर उठाया। ये फिर कुछ समय बाद गहने पहनने वाले फिर बन गए, और फिर गहनों को देकर अपने ऊपर से उन्होंने हारून को देकर के सोने का बछड़ा बनवाया। और उसमें क्या हुआ कि आप देखें 20 का 2 से 4 में और 28 वचन में, वहाँ देखिए साफ कहा है कि उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम हुआ कि मूसा ने आकर क्रोध हुआ, बछड़ी तोड़ डाली और उस बछड़े को पीस करके उनको पिलवा डाला, और फिर कहा कि कौन लोग हैं जो यहूद में चलने वाले हैं और कौन लोग जिनके साथ चलेंगे। तो वचन साहब ने कहा कि 3,000 लोग वहाँ पर गुजर रहे और उनका इनको खला कर दो, उनको मार डाला गया। किस कारण से जंगल में पड़े, जाल में पड़े, क्योंकि उन्होंने गहने पहने थे। तो उनको इच्छा होगी कि हाँ इससे बनेगा और बछड़ा बना के हम पूजा करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में गहने पहनना मानव शरीर का अपमान करना है। इस कारण से मनुष्य पाप के जाल में फंसा चला जाता है। अपने आइए अब हम इस नए नियम पर ध्यान दें कि नया नियम हमें क्या सिखाता है। पौलुस भी पतरस भी दोनों सेशन में कहते हैं। पौलुस कहते हैं 1 तिमोथी 2 अध्याय और 9 और 10 वचन। 1 तिमोथी 2 अध्याय 9 से 10। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों में से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों का बहुमूल्य कपड़ों से, परंतु भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित है। तो क्या गुण है? आप सीधा से मैं कहूँगा, घर में जाते हैं आप, अपने बेटे के लिए बहू देखने आते हैं, उसमें क्या देखते हैं? मुझे गुण कैसे, शक्ल देख करके नहीं ले आएंगे। कल को शक्ल सुंदरी है और उसके अंदर सर हर तरह का गुण है तो आप पछताते हैं। उसी तरह परमेश्वर आज हमें जाता है, वो आ रहा है, मसीह आ रहा है हमें बेदाग बिना झुर्री की दुल्हन लेने के लिए। वो परमेश्वर आता है इसमें मनुष्य के भीतरी गुण हो। ये बेशक लिखा है स्त्री के लिए भी उस खास विषय में, लेकिन भीतरी गुण सभी के लिए जरूरी। अब इसे पढ़ते हैं, पतरस ने भी लिखा है 1 पतरस 3 अध्याय 3 से 5 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल से पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती थी कि अपने पति के अधीन रहती थी। अभी यहाँ देख रहे हैं, साफ कह रहा है कि परिदृष्टि में क्या मूल्य बड़ा है। परिदृष्टि में जो है
श्रृंगार करना बाहरी नहीं होना चाहिए। पौलुस ने भी लिखा है और पत्र ने भी लिखा है। पत्र। याकूब देखिए वो क्या कहता है, सोने चांदी हमारा क्या होगा 5:3। याकूब 5:3, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हम सोचते हैं कि हमारे पैसा है कभी काम आएगा, अरे पैसा आपने खरीद के रखना, रख लिया, कीमत बढ़ती है मानते हैं तो रखिए, सही करना कि हमारा शरीर कोई अलमीरा नहीं है रखने के। इस तरह से हम ये जानने की बच्चा हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आखिर हम कहने व श्रृंगार क्यों करना चाहते हैं? क्या यह सोचकर नहीं, क्या हमें स्पष्ट नहीं कर देता कि हम स्वीकार करें कि परमेश्वर ने हमें अपनी बेहतर सोच समझ से बनाया है, इसलिए हम परमेश्वर की बनाई रचना में श्रृंगार द्वारा सुधार करने की कोशिश करके शैतान की सलाह मानने वाले न बन जाए। परमेश्वर की दृष्टि में जैसा उसने हमें बताया है उसी तरह बने रहने में संतोष करें कि परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर पर जय